दोस्तों, यहूदियों की ऐसी शर्मनाक रस्म जिसका कोई जिक्र नहीं करता, मगर आज आप इस वीडियो में खुद देख लेंगे। इस्लामी अखलाक के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक को इस्लाह और दीनी अहकाम सिखाने के लिए वक्फे से 1.25 लाख के करीब अंबिया इस्लाम भेजे ताकि वो उन तक अल्लाह के अहकाम पहुंचा सकें। मगर बाज़ कौमें ऐसी भी गुजरी जिन्होंने अपने नबी की तालीमात का मजाक उड़ाया, जिनमें सरे फहरिस्त यहूदी हैं, जिनका मौजूदा मस्कन इसराइल है। दोस्तों, आज दुनिया के नक्शे में इसराइल एक ऐसी रियासत है जो इंसानियत की दुश्मन है और इसमें बसने वाले यहूदी दुनिया के अमन को तबाह और बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। लेकिन अगर इनकी ज़ाती ज़िंदगी और रस्म व रिवाज को देखा जाए तो हमारे लिए इनको इंसान कहना भी मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसराइल और यहूदियों से मुताल्लिक चंद ऐसे शर्मनाक हकीकत आपके सामने रखेंगे और ऐसी रस्म जिस पर कोई बात नहीं करता, जिसको सुनकर और देखकर यकीनन आप उन पर लानत भेजेंगे। और इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि यहूदी औरतों को किस तरह जुल्म व जबर का निशाना बनाया जाता है। लेकिन ये सब जानने और देखने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल इस्लामी अखलाक सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए बाकायदा आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि जब हिटलर ने हजारों यहूदियों को कत्ल किया था तो चंद यहूदियों को ये कहकर जिंदा छोड़ दिया था ताकि आने वाली नस्लें इनके करतूत देखकर ये जान सकें कि मैंने इनको क्यों कत्ल किया था। दोस्तों, आज आप खुद देख लें कि दुनिया में जितनी भी साजिशें चल रही हैं वो सब यहूदियों का ही किया धरा है। यहाँ तक कि यहूदियों ने 1948 में एक आलमी साजिश के तहत फलस्तीन पर कब्जा करके इसराइल के नाम से एक अलग मुल्क कायम किया जहाँ उन्हीं की हुकूमत है और जहां वो मुसलमानों का खुलेआम कत्लेआम करते दिख रहे हैं। दोस्तों, दूसरे मजहब की तरह यहूदियत में भी बाज़ दिनों को खसूसी तकद्दुस हासिल है। जैसा कि यहूदियत और बाज़ ईसाई फिरकों में सबत इबादत का दिन है और इसे यहूदियों के मुकद्दस दिनों में से सबसे अहम तरीन समझा जाता है। सबत जुमे के रोज गुरूब आफ्ताब से शुरू होकर अगले रोज गुरूब आफ्ताब तक जारी रहता है और ये दिन रिवायती तौर पर 3 जरूरी खानों पर मुश्तमिल होता है। गैर ऑर्थोडॉक्स यहूदियों के लिए जुमा और हफ्ते के दरमियानी रात का खाना सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है और वो इसका खास एहतमाम करते हैं। इस खाने का आगाज चारा रोटी से होता है जो बरकत के तौर पर खाई जाती है, जबकि सबत को अमन और पाकीज़गी का दिन समझा जाता है। उस रोज रिवायती तौर पर अच्छे कपड़े पहनने को अहमियत दी जाती है और बाज लोग पाकीज़गी की अलामत के तौर पर सफेद कपड़े पहनते हैं और जुमे की रात को घर में मोमबत्तियों को रोशन किया जाता है और सुबह सवेरे इबादत गाहों का रुख किया जाता है जहां इस दिन की मुनासबत से खसूसी इबादत की जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों, सख्त नजरियात के हामिल यहूदी इस रोज तंबाकू नोशी, आतिशबाजी, मेहनत मजदूरी और गाड़ियों में सफर करने से मना करते हैं। दोस्तों, अगर मजहब यहूदियत में शादी की बात की जाए तो यहूदियों में शादी का तरीका बहुत सादा और दिलचस्प है, जिसमें मंगनी का ऐलान शादी से पहले कर दिया जाता है। इनके नजदीक शादी के दिन रोजा रखने को अच्छा समझा जाता है, जबकि शादी की रस्म सहपहर को मजलिस में अदा की जाती है, जिसमें कम से कम 10 बालिगों की मौजूदगी जरूरी समझी जाती है। मजलिस की इमारत में एक रेशमी कपड़े का शामियाना तैयार किया जाता है जिसमें दूल्हा दुल्हन के हमराह आता है, जिसके बाद यहूदी रब्बी यानी यहूदी आलम एक गिलास में शराब लेता है और दूल्हा दुल्हन के हक में दुआ करता है और इस गिलास को दूल्हा दुल्हन को दे देता है। ये लोग शराब चखते हैं और बाज़ औक़ात दूल्हा और दुल्हन ये शराब पी जाते हैं और अगर दूल्हा और दुल्हन की झूठी शराब बच जाए तो यहूदी अकीदे के मुताबिक ये झूठी शराब उनको पिलाई जाती है जो या तो शादी करने से डरते हैं या वो नामर्दी की वजह से शादी से दूर भागते हैं। दोस्तों, इनके अकीदे के मुताबिक अगर दूल्हा और दुल्हन की झूठी शराब किसी नामर्द को पिला दी जाए तो वो जल्द इस नामर्दी से बाहर निकल जाता है। फिर दूल्हा दुल्हन की उंगली में अंगूठी पहनाते हुए इब्रानी जुबान में कहता है कि देखो, तुम इस उंगली के जरिए
मूसा अलैहिस्सलाम और इसराइल के रसूल के मुताबिक मेरे साथ मंसूब हो चुकी हो। दोस्तों फिर शादी के अहदनामे को आरामी ज़बान में रब्बी बाआवाज़ बुलंद पड़ता है, जिसके बाद शराब का एक गिलास लेता है और दुआ करके फिर दूल्हा दुल्हन को देता है, जिसे वो दोनों चख लेते हैं। यहूदी मज़हब में शादी की बहुत ही अहम रस्म गिलास तोड़ना है, जिसमें दूल्हा दुल्हन शराब पीने के बाद गिलास को ज़मीन पर रखते हैं और दूल्हा गिलास को अपने दाएं पांव से तोड़ता है और सब लोग खुशकिस्मत पुकारते हैं। इस गिलास को तोड़ने की वजह ये बयान की जाती है कि यहूदी तारीख में इन पर जो जुल्म ज़्यादतियाँ हुई हैं उनकी याद में यह गिलास तोड़ा जाता है, ताकि शादी के इस पुरमसरत मौके पर भी इस जुल्म ज़्यादती को याद रखा जाए। जबकि बास यहूदियों के नज़दीक इस गिलास को तोड़ने का मकसद ये है कि गिलास के टुकड़े ये बताते हैं कि ये दूल्हा दुल्हन कब तक शादी के बंधन में रहेंगे, यानी इनकी शादी कब तक कायम रहेगी। यहूदी शादी में निकाह नामा भी बहुत अहमियत का हामिल है। इसके बगैर शादी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इस निकाह नामे को यहूदी इस्तिलाह में कतूबा कहा जाता है। इस निकाह नामे में दूल्हा ये अहद करता है कि वो अपनी बीवी को महर देगा, जो तलाक या इसके मरने की सूरत में इसके काम आएगा, और वो ये भी अहद करता है कि वो अपनी बीवी को नानो नफका देगा और इसकी जिस्मानी ख्वाहिशात को भी पूरा करेगा। ये निकाहनामा हाज़रीन के सामने ऊंची आवाज़ से पढ़ा जाता है, ताकि लोग इस निकाहनामे की इबारत को सुन सकें और इस पर गवाह बन सकें। दोस्तों यहूदी इसे बहुत कीमती और मुबारक ख्याल करते हैं, इसलिए इसे बहुत खूबसूरत अंदाज में फ्रेम करवाकर घर में लगा दिया जाता है। बाकी इल्हामी मजहब की तरह यहूदियत में भी औरत के महर का तसव्वुर मिलता है, लेकिन यहूदी कानून में महर को औरत का मुआशी हक नहीं समझा जाता, इसलिए इसे इतनी अहमियत भी नहीं दी जाती। इसी वजह से यहूदी कानून में इसका तस्करा इशारतन तो मिलता है, मगर सराहतन इसका जिक्र नहीं मिलता। बाइबल में भी इस महर का जिक्र इशारतन मौजूद है, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि अगर कोई मर्द किसी कुंवारी को जिसकी निस्बत ना हुई हो फुसलाकर उससे मुबाशरत करे तो वो जरूर ही उसे महर देकर इससे ब्याह करे, लेकिन अगर इसका बाप हरगिज राजी ना हो तो उस लड़की को उसे दे तो वो कुंवारियों के महर के मुआफिक उसे नकदी दे। दोस्तों यहूदियत के इस तवाजी निज़ाम पर अगर नजर डाली जाए तो मालूम होता है कि इनके यहाँ औरत का मुकाम निहायत पस्त है, और इसकी वजह यह है कि हव्वा ने आदम अलैहिस्सलाम को ममनुआ फल खाने पर उकसाया और इसी वजह से वो जन्नत से निकाले गए, और इसी बिना पर औरत को मर्द की गुलामी और हैस जैसी नापाकी और हमर के दर्द की सजा मिली। इसके अलावा यहूदियों में औरत की शादी शौहर की खिदमत और औलाद पैदा करने के लिए है, और अगर किसी के यहाँ कई साल तक औलाद ना हो तो वो बिला झिझक दूसरी शादी कर सकता है, और इस काम के लिए उसे अपनी बीवी से कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। इसी तरह दोस्तों निकाह के कानून की तरह तलाक का कानून भी यहूदी रिवायात में औरत की मजलूमियत की दास्तान सुनाता है। यहाँ तक कि यहूदी मर्द जब चाहे छोटी सी बात पर तलाक दे देते हैं, और इनके मुताबिक इनको ये हक मजहब ने दिया था। यहूदी शरीयत में जब एक औरत की शादी हो गई तो फिर वो दोबारा शादी नहीं कर सकती, या अगर किसी यहूदी औरत को उसके शौहर ने तलाक दे दी तो वो फिर भी दोबारा शादी नहीं कर सकती, और न ही किसी मर्द को उससे शादी करने की इजाज़त है। अगर किसी औरत का शौहर मर जाए तो उसके लिए यहूदी कानून में ही हुक्म और रिवाज था कि वो अपने शौहर के भाई से शादी करे, और इस शादी से होने वाला पहला बच्चा भी उसका नहीं बल्कि उसके मरहूम भाई का शुमार होता था। अगर उसके शौहर का भाई शादी करने से इनकार कर देता तो फिर उसे शादी करने पर मजबूर किया जाता, और अगर वो फिर भी ना मानता तो उसको उम्र भर जिल्लत का सामना करना पड़ता। जबकि दूसरी तरफ इस्लाम में औरत को मुख्तलिफ नजरियात और तसव्वुरात के महदूद दायरे से निकालकर बाहैसियत इंसान औरत को मर्द के बराबर दर्जा दिया। इस्लाम के अलावा बाकी तमाम तहजीबों ने खुसूसन मगरिब, जो आज औरत की आज़ादी अजमत और मुआशरे में इसके मुकाम व मनसब दिलवाने का सहरा अपने सर बांधता है, लेकिन इस मुआशरे ने हमेशा औरत के हुकूक को सबूताज किया है और औरत को अपनी महकूमा और ममनू का बनाकर रखा है। दोस्तों आप इस हवाले से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल इस्लामी अखलाक सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।